हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज का रोज वीडियो देखिए और जिस दिन का काम है उसी दिन पूरा करके ख़त्म करिए, ताकि आपका काम खत्म हो जाए तो आप परीक्षा आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में इसके लिए समय दे सकें और अच्छे से पढ़ सकें। तो बच्चों, इसी के साथ आप सभी का आज के इस हिंदी के वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 12। बच्चों, आप सभी जानते हो पाठ 12 है विलोम शब्द, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो चलिए हम करते हैं पाठ 12। उल्टे उ ल ट पे ए की मात्रा ते अर्थ वाले शब्द। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा विलोम शब्द, क्योंकि बच्चों पिछली बार जब हमने पाठ को पढ़ा था तो हमने एक नए शब्द के बारे में जाना था कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हमने पाठ को जितना भी पढ़ा था उसके बाद हमने पढ़ करके ये जाना था कि जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। तो बच्चों, विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, इसको हम एक और नाम से जानते हैं विपरीतार्थक शब्द। तो वह शब्द जिसका अर्थ एकदम विपरीत हो उसे हम विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों, कुछ उदाहरण के साथ हमने उल्टे अर्थ वाले शब्दों को पढ़ा था और जाना था। चलिए पहले जितना हमने पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था पृष्ठ संख्या 38 और 39 और 40 में कुछ जो हमें उदाहरण दिए गए थे। तो उदाहरण में बच्चों कुछ उदाहरण हमने लिख करके पढ़े थे, उनको हम यहाँ पे आज बोल करके पढ़ेंगे। उसके बाद बाकी के उदाहरण जो आपको दिए गए हैं उसे हम लिख करके पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद फिर पाठ का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आप सभी अपने हिंदी व्याकरण दीपिका का पेज नंबर 38 खोलिए। जैसा कि आप जानते हो पेज नंबर 38 में बच्चों हमारे पास कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि बड़ा छोटा, सोना जागना, नीचे ऊपर, दिन रात, ठंडा गरम, हंसना रोना, नया पुराना, गर्मी सर्दी, मोटा पतला, बाहर अंदर। तो हमने इन शब्दों को पढ़ा था और उसके बाद आपसे कहा था कि आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो एक बार फिर मैं कह रही हूँ बच्चों, आप इन्हें अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखा भी होगा और कई बार इसे पढ़ करके इसका अभ्यास भी किया होगा। तो चलिए एक बार फिर मेरे साथ पढ़िए। बड़ा छोटा, सोना जागना, नीचे ऊपर, दिन रात, ठंडा गरम, हंसना रोना, नया पुराना, गर्मी सर्दी, मोटा पतला, बाहर अंदर। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास है उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में जाना कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों को, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को अर्थ वाले, व पे आ की मात्रा, वा ल पे ए की मात्रा ले, शब्द दो शब्दों को, क पे ओ की मात्रा को, विलोम, वी ल पे ओ की मात्रा लो, म विलोम शब्द, श आधा ब द शब्द, कहते कहते, ह पे ए की मात्रा हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि हम उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द भी कह सकते हैं। विलोम शब्द का भी मतलब होता है वह शब्द जिनके अर्थ एक दूसरे से एकदम विपरीत हो या उल्टे हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण देखे। चलिए पाठ में कुछ और उदाहरण दिए गए हैं अगले पृष्ठ पर, हम उनको भी लिख करके पढ़ते और समझते हैं। तो इसके बाद बच्चों आप खोलेंगे पेज नंबर 40 यानी 40। आप खोलिए अपनी किताब का पेज नंबर 40। तो बच्चों चलिए कुछ अन्य विलोम शब्द, कुछ और उदाहरणों को हम यहाँ लिखते हैं और इनको पढ़ करके इनको समझने और याद करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ अन्य यानी और, विलोम व पे बड़े की मात्रा
वी छोटी की मात्रा, सॉरी, व पे छोटी की मात्रा, ल पे ओ की मात्रा, लो, म, विलोम शब्द, श आधा ब द। अब अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, तो हमने यहाँ पे विलोम शब्द लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है अच्छा, अ आधा च, छ पे आ की मात्रा, अच्छा। अच्छा का विलोम, अभी पहले हम शब्दों को लिख लेते हैं क्योंकि पहले भी हम इसे एक बार कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को याद हो गया होगा। तो चलिए पहले हम शब्दों को लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है हरा, अच्छा, फिर है हार, हार। उसके बाद दूसरा शब्द हमारे पास है अंधेरा, दूसरा शब्द है अंधेरा, अ पर चंद्र बिंदु, ध पर ए की मात्रा, र पर आ की मात्रा, अंधेरा। उसके बाद हमारे पास है ग पे बड़ी की मात्रा, गी, ल पर आ की मात्रा, ला, गीला, अंधेरा, गीला। उसके बाद हमारे पास है द पे ऊ की मात्रा, दूर, दूर, द पे बड़े की मात्रा, दूर, दूर। फिर है धर्म, धर्म, फिर है धर्म। उसके बाद हमारे पास है अगला शब्द है अ प न पे आ की मात्रा, ना, अपना। फिर है ज आधा न म, जन्म। उसके बाद हमारे पास है स पे छोटे की मात्रा, सुख, सुख। उसके बाद हमारे पास है स पे छोटे की मात्रा, सु ब ह, सुबह। फिर हमारे पास है य आ न, ज्ञान। फिर हमारे पास है स और च, सच। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि ये शब्द आपकी किताब में दिए गए हैं जिनको हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए हम इनके सामने इनके विलोम अर्थ वाले शब्दों को लिखते हैं, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिखते हैं। तो सबसे पहला शब्द है बच्चों यहाँ पे अच्छा, तो अच्छा का होगा, अच्छा का होगा बुरा, तो हम यहाँ लिखेंगे ब पे छोटे की मात्रा, बू, र पे आ की मात्रा, रा, बुरा। अच्छा का होगा बुरा। उसके बाद हार, हार से जुड़ा है जीत, अगर जीत दिया होगा तो हम हार लिखेंगे और हार दिया होगा तो जीत लिखेंगे। तो ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। तो हमेशा हम एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को नहीं लेकर चलते हैं, जोड़े में हम विपरीत अर्थ वाले शब्दों को ही करके चलते हैं। अगर हम कोई भी गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कोई भी खेल खेल रहे हैं तो वहाँ पे हार जीत दोनों एक साथ रहता है, एक से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे जब भी हम जिन भी शब्दों को यहाँ देखेंगे दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे भी हार है तो जीत होगा, तो हार का उल्टा ज पे बड़ी की मात्रा, जी और त, जीत। अंधेरा, अंधेरा मतलब रोशनी का ना होना और उसका उल्टा प्रकाश, यानी कि रोशनी। तो यहाँ पे अंधेरा का हम प्रकाश नहीं उजाला भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम अंधेरा का उजाला लिखते हैं, उ ज पे आ की मात्रा, जा, ला। अब अंधेरा यानी कि प्रकाश का न होना, उजाला यानी कि प्रकाश का होना, यानी रोशनी, लाइट का होना। उसके बाद गीला, गीला के साथ है सूखा, स पे बड़े की मात्रा, सु, ख पे आ की मात्रा, खा, सूखा। दूर, दूर का प पे आ की मात्रा, पास, दूर, पास, दूर का क्या होगा, पास। उसके बाद है धर्म, कल भी मैंने आपको बताया था कुछ शब्दों के हम अ लगा करके विपरीत अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे धर्म का होगा अधर्म, अ और धर्म, ध आधा र म, अधर्म। तो कुछ शब्दों का हम अ लगा करके विपरीत अर्थ वाले शब्द बनाते हैं या विलोम अर्थ वाले शब्द बनाते हैं या उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाते हैं। तो धर्म का होगा अधर्म। उसके बाद अपना का क्या होगा, अपना का होगा पराया, प र पे आ की मात्रा, रा, य पे आ की मात्रा, या, पराया। ज आधा न म, जन्म, जन्म का क्या होगा, जन्म का होगा मृत्यु, जन्म का होगा मृत्यु, जन्म का मृत्यु, जन्म का हो गया मृत्यु। उसके बाद हमारे पास है सुख, सुख का होगा द पे छोटे की मात्रा, दुख,
सुख का होगा दुख, सुख का दुख। उसके बाद सुबह, सुबह का होगा शाम, श पे आ की मात्रा और म, शाम, सुबह का होगा शाम। उसी तरह से ज्ञान, ज्ञान का होगा, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे धर्म का हमने अ लगा करके अधर्म बनाया था, उसी तरह से ज्ञान का होगा अज्ञान, ज्ञान का उल्टा हम अ लगा करके बनाएंगे, तो ये हो जाएगा अज्ञान, अज्ञान। सच का होगा झूठ, सच झूठ, सच का होगा झ, झ बड़े की मात्रा झूठ, झूठ, सच का झूठ। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन सभी शब्दों को हमने यहाँ पे लिखा, पढ़ा और समझा। तो एक बार फिर चलिए हम पढ़ते हैं। ये सभी एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी कि विलोम अर्थ, विलोम शब्द हैं। तो यहाँ पे अच्छा, अच्छा, बुरा, हार, जीत, अंधेरा, उजाला, गीला, सूखा, दूर, पास, धर्म, अधर्म, अच्छा, बुरा, हार, जीत, अंधेरा, उजाला, गीला, सूखा, दूर, पास, धर्म, अधर्म, अपना, पराया, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, सुबह, शाम, ज्ञान, अज्ञान, सच, झूठ। ये सारे विलोम अर्थ वाले शब्द हैं, यानी कि ये उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। तो इन सभी को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो बच्चों वह शब्द जो एक दूसरे के जोड़े में रहते हैं, ये हमेशा दो शब्द एक साथ रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के एक जैसे अर्थ वाले, समान अर्थ वाले नहीं होते हैं, एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पे हमने इन्हें लिखा, आप भी इसे अपनी क्लास बुक कॉपी में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। तो बच्चों हमने पाठ पढ़ लिया, पाठ हमें समझ में भी आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसी के आधार पे हम करेंगे इस पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। बच्चों अभ्यास कार्य आप खोलेंगे अपना पेज नंबर 40, जिसका अभी हम उदाहरण लिख रहे थे। अभी जितने भी विलोम शब्द के उदाहरण हमने लिखे हैं वो भी इसी पाठ में ऊपर दिया गया है और उसके नीचे कुछ हमें अभ्यास कार्य दिए गए। तो चलिए इस अभ्यास कार्य को हम करते हैं। यहाँ पे है अभ्यास, अ आधा भ या और स, अभ्यास। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो अभ्यास है उसमें हमें करना है जोड़े बनाओ। ज पे ओ की मात्रा जो, र पे ए की मात्रा रे, जोड़े, ब न पे आ की मात्रा ना, ओ, जोड़े बनाओ। यहाँ पे हम करेंगे जोड़े बनाओ। अब आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला शब्द है बच्चों वो है अंदर, अ आधा न द र, अंदर। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है, अगला शब्द है बड़ा, बड़ा। फिर है अभ्यास में अगला है म पे ओ की मात्रा मो, ट पे आ की मात्रा टा, मोटा। फिर है ग म पे बड़ी की मात्रा आधा र, गर्मी। उसके बाद हमारे पास है प त ल पे आ की मात्रा ला, पतला। फिर है स द पे बड़ी की मात्रा और र, सर्दी। उसके बाद है ब पे आ की मात्रा ह र, बाहर। फिर है छ पे ओ की मात्रा छो, ट पे आ की मात्रा टा, छोटा। इस तरह से बच्चों चलिए हम इनको मिलाते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जोड़े बनाओ, तो हमें किस आधार पे जोड़े बनाने हैं, हमें इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द को एक उल्टे अर्थ वाले शब्दों को एक साथ जोड़े में से मिलाना है और जोड़े बनाना। मतलब हम यहाँ पे उनके अर्थ के हिसाब, मतलब उल्टे अर्थ के हिसाब से इनका जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं उनका हमें जोड़ा बनाना है।
तो कभी कभी हम जोड़ा बनाते हैं समान अर्थ वालों का, और लेकिन यहाँ पे हमें उल्टे अर्थ वाले शब्द का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहले कॉलम में हमारे पास है अंदर, अ आधा न द र, अंदर। दूसरे कॉलम में है बड़ा, बड़ा, मोटा, मोटा, फिर है गर्मी, गर्मी। उसके बाद है पतला, पतला, सर्दी, बाहर, छोटा। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास शब्द है वो है अंदर, का उल्टा क्या होगा? बाहर। अंदर का उल्टा बाहर, तो हम अंदर और बाहर का जोड़ा बनाएंगे, अंदर बाहर। उसी तरह से बड़ा का क्या होगा? बड़ा का होगा छोटा। कोई चीज़ बड़ी है तो उसका उल्टा होता है छोटी। पेंसिल बड़ी है और एक पेंसिल बड़ी है तो दूसरी छोटी, तो एक दूसरे के उल्टे हो गए। कोई चीज़ अंदर है और वही दूसरी चीज़ बाहर है, तो ये एक दूसरे का उल्टा हो गया। उसके बाद मोटा, मोटा का हो जाएगा पतला, पतला, पतला। उसके बाद है गर्मी, गर्मी का है सर्दी, गर्मी, सर्दी। इस तरह से बच्चों हमने इन सभी शब्दों का इनके अर्थ के उल्टे अर्थ वाले शब्द के साथ जोड़ा बनाया है। तो फिर से पढ़ते हैं, अंदर, बाहर, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, गर्मी, सर्दी। तो आप इसे अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे, ये तो बुक में ही करना है। इस कार्य को आप अपने किताब में ही करेंगे, तो अपने बुक में करेंगे। ये बुक का अभ्यास है, बुक का अभ्यास हम हमेशा बुक में करते हैं, तो आप अपने से ग्रामर बुक में ही करेंगे। तो आपने लिख लिया होगा बच्चों, अंदर, अंदर, बाहर, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, गर्मी, सर्दी। चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं। अब आप अपने बुक में देख सकते हैं, जो हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उस जो शब्द दिया है उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द को उसके सामने दिए गए जो 2-3 शब्द है उसमें से ढूंढना है। मतलब 3 शब्द दिए गए यहाँ पे, जिसमें से एक इसका सही उल्टे अर्थ वाला शब्द होगा, उस शब्द को ढूंढ करके उस पर गोला बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला अभ्यास है, हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सही विलोम पर घेरा लगाओ। हमारा दूसरा अभ्यास है, स पे स, ह पे बड़ी की मात्रा सही, विलोम, व पे छोटे की मात्रा, ल पे ओ की मात्रा, विलोम पर, प र, पर, सही, विलोम पर घेरा, घ पे ए की मात्रा घे, र पे आ की मात्रा रा, ब, न पे आ की मात्रा ना, ओ, घेरा बनाओ। सही विलोम पर घेरा बनाओ, सही विलोम पर घेरा बनाओ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला शब्द है ऊंचा, ऊ, च पे आ की मात्रा चा, ऊंचा। फिर है ग र म, गरम। फिर है अ बिंदी अंदर, अंदर। फिर है ब, ड़ पे आ की मात्रा ड़ा, बड़ा। अब इसके ठीक सामने आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से हमें किसी एक शब्द को ढूंढना है जो यहाँ दिए गए शब्द का विलोम शब्द हो। तो बच्चों ये जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, ऊंचा, गरम, अंदर, बाहर, इनके सामने हमें 3 शब्द दिए, हर एक के सामने 3 शब्द दिए। जैसे कि सबसे पहला जो हमारे पास है न पे बड़ी की मात्रा नी, च पे आ की मात्रा चा, नीचा। उसके बाद हमारे पास है छ पे ओ की मात्रा छो, ट पे आ की मात्रा टा, छोटा। फिर है प त ल पे आ की मात्रा ला, पतला। 3 शब्द हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है ऊंचा। हमें क्या करना है, ऊंचा का विलोम शब्द इन तीनों में से पता करना है। ऊंचा का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? ऊंचा का विलोम शब्द क्या होता है? नीचा, छोटा या पतला। ऊंचा का विलोम शब्द होता है नीचा। तो पहला शब्द है नीचा, तो यहाँ पे हम नीचा पर घेरा बनाएंगे। और छोटा, छोटा बड़ा का छोटा होता है और मोटा का पतला होता है। तो यहाँ पे हमें मोटा पतला नहीं दिया है, ऊंचा दिया है। तो ऊंचा का विलोम शब्द नीचा होता है, तो हमने नीचा पर घेरा लगाया। उसके बाद हमारे पास है गरम, गरम। गरम से क्या मतलब है बच्चों? गरम
का उल्टा क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ब पे आ की मात्रा बा, ह र, बाहर, बाहर। फिर है स र, उड़ाना है, द पे बड़ी की मात्रा सर्दी। उसके बाद ठंड, ठ पे बिंदी, ठंडा, ठंडा। अब बच्चों आप देख सकते हो एक शब्द है गरम। अब गरम का उल्टा शब्द इन तीनों में से हमें ढूंढना है, जैसा कि हमने ऊपर वाला किया। तो यहाँ पे बच्चों गरम का उल्टा क्या होगा, ठंडा। आइसक्रीम गरम होती है, चाय आइसक्रीम ठंडी होती है और चाय गरम होती है। तो गरम का उल्टा ठंडा। तो यहाँ गरम लिखा है, बाहर सर्दी, ठंडा। हम ठंडा पर गोला बनाएंगे। अब बाहर, बाहर किसका उल्टा होता है, अंदर का होता है। बाहर अंदर का उल्टा होता है। और सर्दी, सर्दी मौसम होता है जिसमें हमें 3-4 महीने तक ठंडी मौसम होती है और हमें स्वेटर पहन करके और गरम गरम चीज़ें खा करके घर में रहना होता है। तो यहाँ पे सर्दी मौसम है, उसमें भी वो भी ठंड से ही संबंधित है, लेकिन वो मौसम है, इसलिए हम गरम का सर्दी नहीं लिख सकते, हमें गरम का तो ठंडा ही लिखना होगा। तो यहाँ पे गरम, ठंडा। उसके बाद अंदर, अंदर, अंदर का हम ढूंढते हैं। यहाँ पे शब्द है भ पे बड़ी की मात्रा भीतर, भीतर। भीतर के बाद हमारे पास है ब पे आ की मात्रा बाहर, बाहर। उसके बाद हमारे पास है ऊपर, ऊपर। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर, अंदर का उल्टा क्या होता है, अंदर का उल्टा होता है बाहर। तो चलिए हम बाहर शब्द को ढूंढते हैं। भीतर, बाहर, ऊपर। तो हम लिखेंगे बाहर। अब भीतर तो अंदर का मतलब हो गया, भीतर तो अंदर का मतलब हो गया, तो उस पर तो हमें निशान लगाना नहीं है। और ऊपर नीचे का ऊपर होता है, तो यहाँ पे अंदर का विलोम होता है बाहर, इसलिए हमने बाहर पे गोला लगाया। उसके बाद बड़ा, बड़ा का उल्टा होता है छोटा। तो चलिए यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो है छ, छ पे ओ की मात्रा छो, ट पे आ की मात्रा टा, छोटा। और फिर है प त ल पे आ की मात्रा ला, पतला। फिर है न पे बड़ी की मात्रा नी, च पे आ की मात्रा चा, नीचा। अब बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास शब्द है वो है बड़ा। बड़ा का उल्टा होता है छोटा। तो हम छोटा, सबसे पहला ही शब्द छोटा है, हमने छोटा पर गोला बनाया। और बाकी के दो शब्द हैं पतला और दूसरा शब्द है नीचा। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनमें से आगे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ को ढूंढा और पहचान करके गोला बनाया। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। ऊंचा, नीचा। यहाँ 3 शब्दों में जो सही विपरीत अर्थ वाला शब्द है, उल्टे अर्थ वाला शब्द है, उस पे हमने गोला बनाया। तो ऊंचा का हो जाएगा नीचा, गरम, ठंडा, अंदर, बाहर, बड़ा, छोटा। ऊंचा, नीचा, गरम, ठंडा, अंदर, बाहर, बड़ा, छोटा। इस तरह से हमने यहाँ पे उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिख करके इस अभ्यास को भी पूरा किया। और मुझे उम्मीद है जो उदाहरण यहाँ दिए गए थे आपको वो उदाहरण भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसको भी आप लिख लीजिए बच्चों। उम्मीद है आप सभी ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अगला हम अभ्यास करते हैं। अब ये है बच्चों आखिरी अभ्यास इस पाठ का। पाठ के पीछे दिया गया आखिरी अभ्यास, अभ्यास 3। अभ्यास 3। अभ्यास 3 में हमारे पास है रंगीन 3, रंगीन, र पे बिंदी, ग पे बड़ी की मात्रा न, रंगीन। रंगीन शब्द श, आधा ब और द शब्द के, ग पे की मात्रा के, उ, आधा ल, टे, उलटे। रंगीन शब्द के उलटे, उल्टे, उलटे अर्थ वाले, व पे आ की मात्रा वाले शब्द श, आधा ब, द शब्द
से, स पे ए की मात्रा से, ख पे आ की मात्रा खाली, स्थान भरो, खाली स्थान भरो, भ र पे ओ की मात्रा रो। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अभ्यास 3। अब इसमें हमारे पास 4 वाक्य है बच्चों, 4 वाक्य हैं और यहाँ पे हर वाक्य में एक शब्द अलग रंग से लिखा हुआ है। जैसे कि पूरा वाक्य काले रंग से लिखा है और एक शब्द अलग रंग से लिखा है। हम यहाँ पे अलग रंग से नहीं लिखेंगे बल्कि उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, यानी उसके नीचे शब्द के नीचे जो यहाँ रंगीन से लिखा है उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास है क में हमारे पास वाक्य है बाहर गर्मी है, ब पे आ की मात्रा बाहर गर्मी, मी रौड़ा के गर्मी है, ह पे आ की मात्रा है, बाहर गर्मी है। उसके बाद हमारे पास है बैठो, ब पे ए की मात्रा, ठ पे ओ की मात्रा, बैठो, बाहर गर्मी है, बैठो। अब जो शब्द रंगीन से लिखा है उसके नीचे हम रेखा खींचेंगे। यहाँ बाहर के नीचे रेखा खींचा है। अब बच्चों बाहर गर्मी है डैश बैठो, हमें क्या करना है, जिस शब्द के नीचे रेखा खींचा है, रंगीन के नीचे है तो हम यहाँ रेखा खींचते हैं, क्योंकि हम रंग नहीं प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। रेखा वाले रेखांकित एक मिनट, तो यहाँ पे हम रेखांकित शब्द, क्योंकि हमने नीचे लाइन खींची हुई है, रेखा खींची है, तो हम रेखांकित लिख देते हैं। तो रेखांकित, क पे छोटी की मात्रा की त, रेखांकित शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द से खाली स्थान भरो। जो रेखांकित शब्द है उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द से स्थान भरो। रेखांकित शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द से खाली स्थान भरो। यहाँ पे जो शब्द है रेखांकित है, आपकी किताब में दूसरे रंग से लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे से रेखांकित किया है और इन शब्दों के हमें उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो पहले में हमारे पास है बाहर, पहले में है बाहर, बाहर गर्मी है, बाहर का उल्टा है अंदर, तो हम यहाँ लिखेंगे अंदर बैठो, बाहर गर्मी है अंदर बैठो। उसके बाद हमारे पास है ख, उसके बाद है ख, बाहर गर्मी है अंदर बैठो। उसके बाद हमारे पास है ख में हमारे पास है बच्चों दूसरा हमारा यहाँ पे वाक्य है हमेशा सच बोलो डैश नहीं, तो हम लिखेंगे ह, म पर ए की मात्रा में, श पर आ की मात्रा शा, हमेशा सच बोलो, सच, ब पे ओ की मात्रा वो, ल पे ओ की मात्रा लो, हमेशा सच बोलो डैश नहीं, हमेशा सच बोलो डैश नहीं। यहाँ पे किस शब्द के नीचे रेखा है, सच के नीचे, तो हमें सच का उल्टा लिखना है। तो सच का उल्टा क्या होता है, झूठ, झ पे बड़े की मात्रा झूठ, झूठ। उसके बाद तीसरा वाक्य है बच्चों हमारे पास पढ़ना, पढ़, न पे की मात्रा ने, पढ़ने से, स पे की मात्रा से, अज्ञान, पढ़ने से अज्ञान दूर, द पे बड़े की मात्रा दूर होता है, अज्ञान दूर होता है और डैश बढ़ता है, डैश बढ़ता, बढ़ता है। पढ़ने से ज्ञान, अज्ञान दूर होता है, यहाँ हमें अज्ञान का उल्टा लिखना है। अज्ञान का उल्टा अज्ञान है तो अ हटा करके ज्ञान लिखेंगे। तो अ वाले शब्दों का उल्टा वही शब्द होता है, सिर्फ अ हटाना होता है, या कुछ शब्दों में हम अ लगा करके उसका उल्टा लिखते हैं। तो यहाँ पे अज्ञान का होगा ज्ञान। पढ़ने से अज्ञान दूर होता है, ज्ञान बढ़ता है। उसके बाद हमारे पास है घ, पढ़ने से
अज्ञान दूर होता है, ज्ञान बढ़ता है। उसके बाद हम लिखेंगे जीवन में सुख डैश दोनों हैं। जीवन में जी व और न, जीवन में, म पे एक ही मात्रा में, सुख स पे छोटे की मात्रा सुख, और अ और र, और डैश दोनों, द पे की मात्रा दोनों हैं, सुख और डैश दोनों हैं। अब बच्चों आप सभी जानते हो कि सुख का उल्टा होता है दुख, क्योंकि यहाँ पे जो रेखा खींचा हुआ शब्द है वो है सुख, तो सुख का उल्टा होता है दुख। द पे छोटे की मात्रा दुख, दुख। तो आप सभी जानते हो दुख का उल्टा होता है, सुख का उल्टा होता है दुख, तो यहाँ पे हमने दुख लिखा। अब हम इसको पढ़ेंगे, सबको पढ़ते हैं। बाहर गर्मी है, अंदर बैठो, तो बाहर का अंदर। हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं, तो सच का झूठ। पढ़ने से अज्ञान दूर होता है, ज्ञान बढ़ता है, तो अज्ञान का ज्ञान। जीवन में सुख और दुख दोनों हैं, सुख का उल्टा दुख। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे दिए गए शब्दों का उल्टा लिख करके इस अभ्यास को पूरा किया। तो बच्चों इसी के साथ आज के वीडियो का समय यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों जो भी आज पढ़ाया गया उसे पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसे आप अपने बुक में ही करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।